हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप लोग। कैप्रिकॉन्स कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए मई का महीना जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। एंड ऑल्सो क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। चैनल पर अगर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आएँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। उसी के साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा फॉर पर्सनल कंसल्टेशन, कोर्सेज या क्रिस्टल कंसल्टेशन के बारे में भी, या क्रिस्टल्स परचेज जेमस्टोन्स करना चाहते हो उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर द मे मंथ। इस वीडियो को देख सकते हो अगर आप अपने आप को मकर राशि कंसिडर करते हो एज़ पर योर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हो। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं विद द एम्प्रेस, और उसके साथ में द 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। और दिस शोज आप माय डियर कैप्रिकॉन्स, मंथ की शुरुआत पॉजिटिव हो रही है, अच्छे कार्ड्स आए हैं। एक ऐसी एनर्जी दिखती है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, एंजल्स, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, रास्ते खुलेंगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, माइंड में क्लैरिटी रहेगी, मन में जोश होगा, सीना तान कर आगे बढ़ोगे कि हाँ मैंने सोचा है मुझे ये करना है, अचीव करना है। लेज़ीनेस नहीं होगी इस टाइम पर। प्लीज़ प्रोकास्टिनेट मत करना, चीज़ों को डिले मत करना, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा। नहीं, महीने की शुरुआत में ही अगर कुछ आइडिया आ रहा है तो उसके ऊपर एक्शन ले लो, हिम्मत दिखाओ, आगे बढ़ो, 100% अपना देना, आलस मत करना। समय बीत जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। नाउ मई के शुरुआती 10 दिन बहुत शुभ रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बट ध्यान रखना ये जो 10 से 15 दिन होंगे ना आपके लिए कुछ सेक्टर अच्छा फेवरेबल होगा, बट कहीं ना कहीं कहते ना कि जैसे मान लो अगर 90% वाटर पॉजिटिव है तो उसमें 10% बीच में ना छोटे कीटाणु भी होंगे। विच मीन्स एग्जांपल दे रही हूँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आती रहेंगी। जैसे किसी से बहस हो गई, कोई एक इंसान आपको परेशान कर रहा है, किसी एक से आपकी नहीं बन रही, या कोई छोटे मोटे डिलेज आ गई, ये चुटपुट थोड़ा सा बीच में मसाला चलता रहेगा, बट ऑल ओवर ऑन अ बिगर पिक्चर चीज़ें फेवरेबल ही होंगी। अब लास्ट के 10 दिन मूड स्विंग्स के हैं। जो मई के महीने के लास्ट के 10 दिन है, इसमें थोड़ा सा आप डल फील करोगे, लो फील करोगे, आपको लगेगा ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कन्फ्यूजन रहेगी, क्लैरिटी जल्दी नहीं आएगी। तो लास्ट के 10 दिनों में जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो, उस टाइम पर किसी से डिस्कस कर लो, प्लान करो, थोड़ा समय दो, फिर डिसीजन लेना। ओके, अदरवाइज टेक इट ईजी, टेक इट स्लो। ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। नाउ ऑल्सो आई डू सी कि ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि आप लोगों के लिए ना एक ऐसी गाइडेंस और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जितना हो सके आपने एंड ऑफ द मंथ में स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है, ध्यान, मंत्र जाप, या कोई भी स्पिरिचुअली प्रेयर्स करना, सरेंडर कर देना, वो वाली वाइब में आप रहिएगा तो ज़्यादा फेवरेबल होगा। मनी वाइज इट्स गुड, मनी वाइज मैं कहूँगी बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, न्यूट्रल है, बट स्टार्टिंग के 10 दिन फेवरेबल है। अब जिन लोग को जॉब मैनिफेस्ट करनी है या कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो मई के महीने में कुछ अच्छा हो जाए, सो इट्स वेरी हाई चांसेस। रिलेशनशिप में हार्मनी भी दिखती है और रिलेशनशिप में खटपट भी दिखती है, तो दोनों साइड्स रहेंगे रिलेशनशिप्स में एंड फ्रेंडशिप्स में। इस महीने कोशिश करना अपने आप को सजाने की, विच मीन्स अच्छे कपड़े पहनना, तैयार होना, परफ्यूम्स लगाना, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, ये चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान देना, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ठीक है, और भी मैं गाइडेंस कार्ड्स देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहे हैं। द मून, ये मुझे लास्ट के 10 डेज में इसका इम्पैक्ट यहाँ पर वो दिख रहा है कि मूडीनेस होना, अकेलापन फील होना, बोर्डम फील होना, अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाना, वो वाली एनर्जीज दिख रही हैं।
जुपिटर, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक। सो डेफिनेटली जुपिटर की भी ब्लेसिंग आई है आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स मई के महीने में, जो कि ये 2 कार्ड्स दिखाई दे रहे। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में मेरे को जुपिटर, लक, फेवरेबल, वो वाली एनर्जी, एंड एंड ऑफ द मंथ में तो मून के कार्ड्स आए हैं। तो देखो गाइडेंस, प्लानिटरी पोजिशंस, अब देखो ये कार्ड्स है तो ऑफ कोर्स हर एक की कुंडली में सेम पोजीशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन एन एनर्जी फॉर्मेट अगर मैं बात करूँ तो टैरो कार्ड्स भी दोनों वही मून की एनर्जी को इंडिकेट करें, ये 2 कार्ड्स भी गुड लक, सक्सेस, कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करें। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि गाइडेंस कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स दोनों इंडिकेट करें कि करियर वाइज, एजुकेशन के हिसाब से मेरे को फेवरेबल दिख रहा है, ज्ञान प्राप्ति, कुछ नया शुरू करना, अपॉर्चुनिटीज़ आना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना। जुपिटर इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी भी। तो जितना आप ये देखो सरेंडर मोड में ना ये लड़का फ्लाई कर रहा है, क्योंकि उसे यूनिवर्स पे इतना ट्रस्ट है कि वो उड़ रहा है। वैसी इमेज इन्होंने बनाई है कि वो कुदरत पे भरोसा करके उड़ रहा है, ठीक है। तो वो है, और यहाँ पर समुंदर की इमेज बनी है विच शोज डीप इमोशंस, एंड मून बना हुआ है, डीप डीप डाउन इमोशंस, जो आप शायद आपके पास वर्ड्स भी नहीं होते हैं कई बार एक्सप्लेन करने के लिए। और कई बार आपको लगता है कि हमारे ये रोज़ का पेन जो हमारे मन में है, कितनी बार किसको बताएं और क्या बताएं। और कई बार डर लगता है कि बताने से ये कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा हमारे मन में इसका बोझ, तो हम उसको दबाते रहते हैं उन बातों को, कि शायद जिसको बताएंगे उसको ना हर्ट हो, हमें ना हर्ट हो। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। बट एनी विच वेज कैप्रिकॉर्न्स, आई विश एंड आई होप कि जुपिटर वाली एनर्जीज़ आपके आसपास रहें पूरे मई के महीने में। उसके लिए भक्ति, स्पिरिचुअलिटी ही सबसे आसान तरीका है उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने का एंड पॉजिटिव होने का। ओके, हेल्थ अच्छी रहेगी, सिर्फ मिड मंथ में हेल्थ इश्यूज़ थोड़े रह सकते हैं, और नी पेन, हेडेक, बैक पेन, इस प्रकार के इश्यूज़ या स्टमक रिलेटेड भी पॉसिबल है। तो ये एनर्जी दिखती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान देना होगा। अदरवाइज इट्स ऑल गुड माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। ये रीडिंग एनर्जी अपडेट आप लोग के लिए आया है, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।